हाँ, तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा था कि 1 मई से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, तो वैसे ही आज से क्लास शुरू हो चुकी है। आज के दिन में हम 4 विधि पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 1 सूचकांक पढ़ेंगे। बेसिक सूत्र आपका ये सूचकांक P1 है, इसको बोलते हैं चालू वर्ष का मूल्य और इसको बोले हैं आधार वर्ष का, जिसको 0 और 1। 1 अपने सा क्या होता है अपना चालू और 0 होता है हमेशा आधार वर्ष का मूल्य, है ना? इसको कोई बेसिक सूत्र है, खाली कुछ सवालों में लगता है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल। एग्ज़ाम में ये 4 विधि के सवाल पूछेंगे, ये 4 विधि। तो 4 विधि के सवाल में आज हम 4 विधि के ही सवाल करेंगे, वो भी सेक्शन के सवाल करने वाले। उससे पहले आएगा अचल आधार की विधि। अचल आधार की विधि में क्या होता है चालू वर्ष का सूचकांक या तो मूल्य होगा और वैसे ही आधार वर्ष का सूचकांक या तो मूल्य होगा। सूचकांक लिखो, मूल्य लिखो, बात एक ही है यहाँ पे। वैसे गुणे में 100। पारंपरिक आधार की विधि उसमें चालू बटे गत, ये चालू बटे आधार, चालू बटे गत, सूचकांक सूचकांक गुणे में 100। परंपरित इसका मतलब क्या है? अचल को परंपरित में बदलना। अचल को परंपरित में बदलना, इसका मतलब अपने को याद क्या निकालना? अचल को परंपरित मतलब परंपरित अपने को निकालना है। तो परंपरित आधार का सूचकांक बराबर परंपरित आधार का सूचकांक क्या है? चालू बटे गत। परंपरित का चालू बटे गत है, बस अचल आधार का सूचकांक और गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक गुणे में 100। अब उसी प्रकार जैसे अचल को परंपरित में बदला है, तो वैसे ही हम परंपरित को अचल में बदलेंगे। बदलेंगे कि नहीं? बदलने के बाद उसका सूत्र क्या आएगा? अचल आधार का सूचकांक लिखेंगे बराबर, क्यों? क्योंकि परंपरित को अचल में बदल दिया, इसका मतलब अपने को अचल निकालना है। तो अचल आधार का सूचकांक क्या होगा? चालू वर्ष के परंपरित आधार का सूचकांक गुणा चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में 100। ये वैसे याद रखना कि एक ही सूत्र है जिसके अपॉन में 100 है और बाकी ये 3 सूत्र में गुणे में 100 है। तो हम सवाल करेंगे। सवाल, तो सवाल इसमें जो ऐसे सूत्र हैं उस सूत्र के सवाल सेक्शन डी से स्टार्ट है। सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखो कितने सवाल है, 8, 9, 10, 11। और सेक्शन ई में आपको सवाल मिलेगा 1 और सेक्शन एफ में सवाल मिलने वाले हैं, नहीं मिले। तो आपको कितने सवाल करने हैं आज? पूरी विधि कंप्लीट हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उदाहरण के भी सवाल करवा दूंगा। तो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार याद रखो, आप चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको हर दिन जो भी वीडियो आ रही है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या इसमें पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, इसलिए जो तैयार है वो सब्सक्राइब करें, बस वीडियो को लाइक कर देना। तो हम सवाल करने जा रहे हैं। तो हम जैसे कि सेक्शन सी का हम 8वां सवाल करने जा रहे हैं। उसमें देखो क्या बोला, इधर देख। किसी एक कंपनी के कार्यरत कंपनी में 2018 से 14 की औसत वार्षिक आय का विवरण दिया गया है। हमको बोला कि अचल आधार की विधि की सूचकांक की गणना कीजिए और इसमें क्वेश्चन में बोला है। ये हमेशा याद रखना कि जब भी सिर्फ अचल आधार की विधि है तो ये क्वेश्चन में कंपलसरी दिया होगा क्या, किसी एक वर्ष को आधार मान लो। तो वैसे ही किसने बोला 2008 को आधार मानना है, तो इसको ये राउंड कर देने का हमेशा। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सवाल बता देता हूँ, आप देखिएगा। इसमें दिया है वर्ष 2008 से लेके 14 तक, तो 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14। वीडियो दिखाई दे रही है ना अच्छे से? हाँ, बस। फिर अपने यहाँ पे आय लिख देंगे, कितनी है? 36, 40, 48, 52, 60, 80, 95। फिर अपने को क्या बोला है? अचल आधार का सूचकांक। तो ये याद रखो। मैं एक लाइन अभी, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम नहीं दे रहे। जो काम होगा अपने जल्दी करेंगे। अचल आधार की विधि, उसका सूत्र है क्या? अपने ने याद करा था, देखो। चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य। तो चालू बटे में आधार लिखता हूँ, गुणे में 100। मेन तो यही है, यहाँ पे लिख देने का, पूरा सूत्र लिख देने का। चालू वर्ष का सूचकांक, आधार वर्ष का सूचकांक, जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है।
और लाइन तो आपको 11वीं से ही मालूम होगा कि पेंसिल से ही खींचनी है, बिना ऐसे खींचे। सबसे पहले बराबर सब जगह कर देंगे अच्छे से। फिर चालू वर्ष का मूल्य कितना है अपना 2008 के लिए चालू वर्ष कौन सा है? 36। और गत वर्ष आधार वर्ष बोला है, आधार वर्ष किसने बोला है? 2008 को मानने की। तो 36 गुणा 100 कितना आएगा अपने पास? 36 से 36 कट के 100 आ जाएगा। वैसे ही चालू वर्ष 2009 के लिए क्या है? 40 का मूल्य। गत वर्ष नहीं बोला है क्योंकि आधार वर्ष बोला, आधार वर्ष हमेशा 36 रखना, सबके बटे में 36 गुणे में 100। वैसे ही 48 बटे 36 गुणे में 100, 52 बटे 36 गुणे में 100, 60 बटे 36 गुणे में 100, 80 बटे 36 गुणे में 100 और 95 बटे 36 मल्टीप्लाई 100। आपको क्या करना है? ऐसे बराबर करके बस जो वैल्यू आएगी वो रख दो और आपका सम पूरा। सम अपने करेंगे 9वां। तो किसी कंपनी के शेयर उसमें 2014 के आधार वर्ष के महीनों को औसत मूल्य विषयक सूचकांक निम्नानुसार है। तो उस सूचना से आधारित परंपरित आधार की विधि से सूचकांक की गणना कीजिए। अब ने खाली इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में? परंपरित आधार की विधि। तो अपने क्या सोचेंगे कि परंपरित आधार का सूचकांक लगा के अपने कर देंगे, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसने क्या बोला है कि महीना दिया है, अचल आधार का सूचकांक दी। अचल आधार का सूचकांक इसका मतलब क्या? अचल आधार के सूचकांक को परंपरित आधार के सूचकांक में परिवर्तित करना है और उसका सूत्र अपने लिख चुका है। अचल टू परंपरित, इसका सूत्र क्या है? चालू बटे गत, चालू बटे गत, चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गुणे में से। तो आंसर नंबर 8 है ना। तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं महीना और यहाँ पे सूचकांक। तो अपने को मालूम है कि उसका सूचकांक है अचल आधार का सूचकांक। तो बस महीना जनवरी से लेके जून तक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और यहाँ पे 100, 104, 105, 108, 109, 127। और यहाँ पे क्या बोला अपने को? अचल को परंपरित में बदलना। अचल को अगर परंपरित में बदलेंगे तो कौन सा सूत्र अपने को निकालना पड़ेगा? मेन अचल दिया है मतलब परंपरित, तो परंपरित निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? परंपरित आधार का सूचकांक। और परंपरित आधार का सूचकांक चालू बटेगत, तो परंपरित आधार की विधि से सूचकांक है चालू बटेगत। और अपने को क्या और याद रखना है? चालू बटे गत, चालू वर्ष के अचल आधार का सूची, अचल आधार का सूचकांक, अचल आधार का सूचकांक। वैसे ही गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक गुणे में 100। हो गया कंप्लीट। सबसे पहले मैंने क्या बोला? बराबर कर देना सब जगह। अब देखो इसमें गत, जैसे कि मैंने यहाँ पे चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक तो 100 रहेगा है। अब इसमें बोला गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। तो ना क्वेश्चन में कहीं दिया है देखो कि किसको गत मानना है। क्वेश्चन में किसी को दिया है गत मानने के लिए? जब भी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो, क्या गत नहीं दिया है, गत नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? जो वैल्यू दी है हमको उसको ही गत मानना है। पहले स्टेप में क्या करा? जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो क्या नहीं दिया है? गत, गत नहीं दिया है तो हमेशा जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला, उसमें जो वैल्यू दी है उसको ही गत मानेंगे और रख के आंसर अपना आ जाएगा 100। और फिर चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक क्या है? ये रहा 104। अब फरवरी के लिए गत वर्ष कौन सा है? जनवरी। जनवरी के लिए कुछ था क्वेश्चन में दिया होता है अगर होता है तो वो, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है। जैसे जनवरी के लिए हम जनवरी को ही मानेंगे। और फरवरी के लिए गत वर्ष कौन सा है? जनवरी। तो जनवरी में क्या गत वर्ष से 100 गुणा 104। वैसे ही मार्च के लिए गत वर्ष कौन सा होगा? फरवरी, 105 गुणा 104। अप्रैल के लिए क्या होगा? मार्च, गत वर्ष, इसका गत 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 वर्ष 105 गुणा 100। मई के लिए अप्रैल,
जून के लिए मई। आया समझ में? और जो आएगा वो तो पूरा सही हो जाएगा। और आपको ये सवाल सेक्शन डी में ही देखने को मिलेंगे एग्जाम के पेपर में भी। ये 3 मार्क्स का सवाल है। खाली आपको इतना करके आना है, एक पन्ने की आधी सप्लीमेंट्री के पेज बनना है बस। तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये अच्छे से करके आना, लाइन अच्छे से खींचोगे और जैसे मैंने समझाया वैसे ही करना है सवाल। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो वैल्यू है वही लिखने की है। और पॉइंट के बाद तो आपको मालूम है 2 अंक की वैल्यू लिखेंगे। और छठवीं वैल्यू, अगर तीसरी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो एक बढ़ा के लिखेंगे इस। अब करेंगे सवाल नंबर 10। पारंपरिक आधार के प्राप्त सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। तो क्या बोला, पारंपरिक के द्वारा हमने पहले याद कर लिया था, वैसे ही अचल को सूचकांक में बदलना। तो पारंपरिक का है ये, तो पारंपरिक टू अचल करना है। तो अचल आधार का सूचकांक क्या है, देखो ये रहा सूत्र। चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणा चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे 100। आंसर इसमें देखो, कहते हुए तुमने सूत्र गलत लिख दिया था, ये याद रखना कि अचल आधार के सूचकांक में चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक गुणा गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में 100। अब ये गत वर्ष का देखो, मैं पहले आपको कंडीशन बताता हूँ। गत वर्ष कौन सी विधि के लिए? इस विधि के लिए। ये भी याद रखना, इस विधि के लिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ। अगर गत वर्ष क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। और नहीं दिया है, नहीं दिया है तो भी 100 मानेंगे। और यही कंडीशन है ना, इसमें देखोगे आप पारंपरिक थी गत वर्ष। ये अगर क्वेश्चन में दिया नहीं, क्वेश्चन में दिया है तो 100 मानना है, और नहीं दिया है तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ही मानना है। ये वे में क्या करना है, अचल आधार के सूचकांक में अगर गत वर्ष, क्या बोला, अचल आधार के सूचकांक में अगर गत वर्ष दिया है तो 100 मानेंगे, नहीं दिया है तो भी 100 मानेगा। इसमें तो 100 ही मानना है, ये भी याद रखना। और यदि पारंपरिक आधार की विधि गत वर्ष दिया है तो क्या करेंगे हम, दिया है तो 100 मानेंगे, और नहीं दिया तो जो फर्स्ट वैल्यू अपने उसको मानेंगे, जैसे कि अपने में इसमें करा था। इसमें क्या करा था, गत वर्ष नहीं दिया, नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ही मानेंगे इधर। तो वैसे ही इधर क्या करेंगे, चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक हुआ गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में 100। तो चालू वर्ष का लिख दिया ये मैंने, और गत वर्ष के अचल आधार का गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक दिया नहीं होगा तो उसको हमेशा 100 मानेंगे। आ गया, फिर 100 से 100 कट के 120 आ जाएगा। अब देखो इधर, चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक क्या आएगा, 40, क्योंकि ये पारंपरिक है, ये भी चालू। कि चालू वर्ष कौन सा हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। और इधर क्या आएगा, गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। इसके लिए गत कौन सा है ये, और ये सूचकांक कौन सा है, पारंपरिक वाला। और जो ये सूचकांक है ये कौन सा है, ये अचल वाला। तो ये इधर आएगा अचल आधार का सूचकांक बटे में 100। ये आई कैसी है अपनी, 90 गुना 120 भागे 100, कितना, 108। ये दिख देगा। फिर चालू वर्ष कौन सा है, 2013 के लिए 2013 ही होगा, 140। और इसके लिए गत वर्ष कौन सा है, इसके लिए गत ये, इसके लिए गत ये, और इसके लिए गत ये भी है। तो 13 के लिए 12, और 12 का अचल आधार का सूचकांक कौन सा होगा अपना, 108। वैसे ही 2014 के लिए 125 गुना ये जो आएगी वैल्यू इधर, वही वैल्यू इधर आएगी बटे में 100। तो अपने कह देते डायरेक्ट हो ना, 140 खुआ 108 भागे 100 कितना आया है, 151.2। यहाँ पे रखेंगे किसको, गुना में 125 भागे 100, 18, 9। ये हो गया अपना सवाल पूरा। 3 सवाल हो गए, 1 2 3। और सवाल करेंगे 11 नंबर का सही।
सवाल देखिए क्या एक वस्तु के मूल्य विषय निम्न सूचना में पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक की गणना करेगी। पारंपरिक आधार की विधि यहाँ पे मूल्य दिया, अगर सूचकांक दिया होता तो क्या करता है, चतुर पारंपरिक बदलती ये। पारंपरिक के लिए अपना सूत्र है क्या है, चालू बटे गत। और गत वर्ष अगर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में गत वर्ष दिया है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू मानेंगे सर। फर्स्ट वैल्यू है उसको ही मानेंगे। तो अपने खर्च कर लेते हैं। इस सवाल में आप देख लेना, वीडियो पोस्ट करके मैं इसके बाद किताब रखा हूँ क्योंकि आपको सवाल दिखना चाहिए। बाकी आप किताब लेके बैठना, मैं कभी कभी सवाल नहीं देखा पाऊंगा। आंसर 11 में वॉइस हो जाएगा 2009 से 2010। ये 2014 है यार। और यहाँ पे आपकी मूल्य आ जाएगी 40, 45, 48, 55, 60, 70। और यहाँ पे क्या बोला उसने, पारंपरिक आधार की विधि। तो पारंपरिक आधार की सूचकांक का सूत्र क्या है, चालू बटे गत गुणे में 100। तो चालू, चालू 40, गत वर्ष नहीं दिया है तो 40 गुणे में 100। 40 से 40 कट कर 100 आ जाएगा। अब देखो इधर आंसर देखो, सेक्शन डी। सेक्शन डी अपने 11वां करेगा। ये देखो 1100 पहला फर्स्ट वैल्यू है ना, 100 है। अब ऐसी 45, इसके लिए बात ये 40 गुणे में 100, इसके लिए 48, 45, पच बराबर नहीं डाला, बराबर डाल दो। जितना अच्छा आपका सवाल दिखेगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स 3 मार्क्स के ही है, लेकिन आप मतलब गलत करके आ गए और लाइन वन खींची नहीं ढंग से, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, सीधी बात 2.5 मिलेंगे, 2.7 ऐसे मार्क्स मिलते ही है। पूरे मार्क्स के लिए अच्छे से सवाल लिखो, अच्छे से सवाल करो। 12 के लिए 48 नंबर काटने में पहले पोजीशन, ये बराबर का निशान गलत हो तो नंबर काट लेते। फिर गणित में क्या राइटिंग के नंबर नहीं कटता है, कुछ भी गलती होती है बराबर उसमें नंबर दिखता है। गलत हो गया यहाँ पे। 70 गुणा 100 बटे 60। तो यहाँ पे आप वैल्यू डायरेक्ट कर लेना, कैसी है मैं डायरेक्ट सवाल कराने वाला हूँ दूसरा। ये सवाल बच रहा है अपना, एक सवाल बचा है। चारों सवाल आपको समझ में आया, ये मैं आपको समझाता हूँ जैसे जी। क्वेश्चन 8 में बोला अचल आधार की विधि, इसका सूत्र है क्या है अपना, चालू बटे आधार। आधार दे दिया तो सबके बटे में 36 आ जाएगा, गुणे में 100, और ऊपर जो वैल्यू दी है उनके लिए। फिर दूसरा ही क्या बोला है, अचल टू पारंपरिक। देखो अचल टू पारंपरिक मतलब पारंपरिक निकालना है, तो पारंपरिक आधार का सूचकांक क्या है, चालू बटे गत। चालू बटे गत, गत इसमें दिया है, नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू को ही मानेंगे अपने, ये भी याद रखना, फर्स्ट वैल्यू माने। फिर उसके 10 में देखो, पारंपरिक आधार के प्राप्त सूचकांक को अचल आधार के, मतलब पारंपरिक को अचल में बदलना है, पारंपरिक को अचल में बदलना है, सीधी बात। तो अचल आधार के चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक क्या है, चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुना गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में 100। तो इसमें गत वर्ष ये याद रखो, इसमें मैंने बोला ना, गत वर्ष अगर नहीं दिया है तो भी 100 मानना है, दिया है तो भी 100 मानना है इसके क्वेश्चन में। बाकी वाला सवाल अभी करा है, मजा आ गया होगा। अपना एक सवाल बचता है, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें देखो दो तरह से बोला, और इसमें आपको नया कुछ विषय की 2008 को आधार वर्ष लेकर, अच्छा 2008 को आधार वर्ष मानना ही है। आपको एक नया देखने को मिलेगा 2008 और 9 को औसत मूल्य। मैं सोचा कि मैं भी औसत औसत सवाल आइए जब वहाँ के औसत मूल्य का। तो औसत मूल्य इसका क्या होगा, कुछ सवाल ज़्यादा कुछ नहीं है। 2000 उस 8 और 9 को, मतलब 8 और 9 की वैल्यू कितनी है अपनी, 32 + 38 कितना हो जाएगा, 70/2 35। मतलब इस जो वैल्यू आ रही है उसको क्या मानना है, अपने को आधार मानना है। इसको बोलते हैं औसत वाली विधि, औसत मूल्य की विधि, है ना।
ट्यूशन में करा देता हूँ मैं सवाल, क्योंकि 3 6 12 सवाल करवा देता हूँ। देख, आंसर 4 सेक्शन ई। सेक्शन ई का चौथा सवाल, जिसमें वॉइस दे दिया है अपने को। इसमें फर्स्ट है, वॉइस दे दिया है 2008 से 2009। देखो इसमें मेरे पास जगह नहीं है। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और इसमें मूल्य आ गया अपने पास 32, 38, नहीं यार 32, 38, 42, 45, 60, 65। सबसे पहले उसने क्या बोला कि अचल आधार की विधि। तो अचल आधार का सूत्र क्या है बताओ जल्दी, सूत्र बोलो। चालू बटे आधार गुणा 100। सब में बराबर डालेंगे। ये पहला वाला इधर साइड में अपना दूसरा वाला कर देंगे। तो देखो 2008 को आधार बोला है ना, तो 2008 को राउंड कर दे बस। 32 2008 के लिए चालू बस ये होगा, और आधार बस गुणा 100 कितना आएगा 100। वैसे इसके लिए 32, 38 गुणा 100, 40, 30, चालू बटे आधा, आधा 38 ही देना। देख लेना मैंने सवाल समझा दिया, समझ में आया, गलती तो होती। 32 गुणा 100, 42, 32 गुणा 100, 45, 32 गुणा 100, 60, 32 गुणा 100। और मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आई है। यूं दो सबके बटे में 32 है, क्योंकि अपने को मानना है आधार हो इस, है ना। तो जो वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा। अब इधर दूसरा क्या बोला कि अपने को 8 हो 9, तो 2008 एंड 9, तो वैल्यू कितनी 2008 और 9 की अपने पास। देखो 2008 और 9 की 32, 38। एवरेज कैसा निकलता है, एवरेज का सूत्र अपने बचपन से ही पढ़ता है। एवरेज तो जितनी संख्या दी उनका योग बटे जितनी संख्या दे उनको नंबर गिनने, तो नंबर्स ऑफ टर्म्स जिसको बोलते हैं ना। तो ये कितने नंबर्स ऑफ टर्म है 2, तो 70/2 कितना हो जाएगा 35। तो इसको अपने को आया माना, मतलब सबके बटे में क्या आएगा 35 आएगा, 32 की जगह बस। 35 35 ये भी है। 38/35/100, 40/35 and 200, 42/35 into 100, 45, 35 into 100, 60, 35 into 100, 65, 35 into 100। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आपके ये सम पूरे। इतने सम पूरे। आज अपने ने 4 विधि पढ़ी है। 4 विधि कौन कौन सी पढ़ी है? अचल आधार की विधि, पारंपरिक आधार की विधि, पारंपरिक मतलब अचल को परिप में बदलना, फिर पारंपरिक को अचल में बदलिए। 4 सूत्र है। ये 4 सूत्र आपको सेक्शन डी में सवाल देखने को और आप बोलोगे उदाहरण के सवाल करा दिए।